फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मोबाइल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे इफ़ फंक्शन के साथ और फंक्शन का यूज करना। तो फ्रेंड्स, कैसे हम इफ़ के साथ और फंक्शन को यूज करेंगे और किस लिए हम इसका एक्सेल में यूज करेंगे सॉरी। तो इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि इफ़ फंक्शन के साथ हम कैसे और फंक्शन को यूज करेंगे। तो पहले तो मैं आपको शॉर्ट में इन दोनों फंक्शन के बारे में बता देता हूँ। तो इफ़ फंक्शन क्या है कि एक लॉजिकल फंक्शन है। तो इसमें क्या है कि आप एक ही कंडीशन पर इसको यूज कर सकते हैं, या आप अगर इसमें और भी अगर आपको कंडीशन ऐड करनी पड़ती है तो उस केस में आपको बार बार जो है इफ़ को यूज़ करना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं नेस्टेड इफ़। तो ये हो गया इफ़ फंक्शन के बारे में। अगर आपको इसके बारे में और अगर डिटेल चाहिए तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी इस पर कई वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाके उनको देख सकते हैं। दूसरा फंक्शन है और फंक्शन। और फंक्शन में एक सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपने और एक बार अगर यूज किया तो इसमें आप मल्टीपल टाइम में कितनी ही यहाँ पर आप लॉजिकल यहाँ पर टेस्ट कर सकते हो। तो ये तो मैंने आपको बेसिक बताया इन दोनों फंक्शन के बारे में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे इन दोनों फंक्शन को यूज कर सकते हैं एक्सेल में। तो जिसके लिए पहले तो मैं यहाँ डेटा बना लेता हूँ, फिर उस डेटा के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम इसको एक्सेल में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डेटा बनाते हैं सेल्समैन का। तो एक कॉलम हो जाएगा हमारा सेल्समैन का यहाँ पर, और यहाँ पर हम जैन से लेके पूरे साल का एक यहाँ पर मंथ वाइज सेल का डेटा बना लेंगे। ये दिसंबर तक का आ गया। तो यहाँ पर हम सेल्समैन का नाम लिख देते हैं, मनीष, राकेश, कमलेश, कमल, मनोज, रीना एंड एक और लिख देते हैं हम यहाँ पर राहुल। तो ये हो गया हमारे सेल्स पर्सन के नेम। अब ये हो गया हमारा सेल्स पर्सन का कॉलम हो गया फिल। अब उसके बाद हमारा सेल्समैन का डेटा, सेल्स डेटा चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ रैंड डेरी को यूज़ करेंगे, रैंड बिटवीन को यूज़ करेंगे। सबसे कम यहाँ ले लेते हैं हम 30,000 और मैक्सिमम हम ले लेते हैं यहाँ पर 90,000। तो इसको हम क्या है ड्रैग कर लेते हैं। तो ये डेटा हमारा बन गया फ्रेंड्स। अब इसको हम थोड़ा फिट कर देते हैं। तो फिट करने के लिए आपको क्या है, पूरा डेटा सेलेक्ट करने के बाद, यानी कि पूरा आपको सेलेक्ट करने के बाद जस्ट कहीं भी आप क्लिक करेंगे तो आपका डेटा इस तरह से यहाँ पर फिट हो जाएगा। हम फंक्शन रिमूव कर देंगे तो ये डेटा हमारे यहाँ पर बन के रेडी हो गया है। अब इसको थोड़ा हम बॉर्डरिंग कर लेते हैं सही से। तो यहाँ पर हम कोई और कलर लेते हैं और इसको मैं यहाँ पर इस कलर से यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो ये डेटा बन गया हमारा। अब इस पर हम ट्राई करेंगे फ्रेंड्स इन दोनों फंक्शन को। तो यहाँ पर हमारे पास सेल्समैन नेम आ गए और उनकी जैन से लेके मंथ तक का हमारा सेल का भी यहाँ डेटा आ गया है। तो ये पहला स्टेप था जो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पर फंक्शन ट्राई करेंगे। तो एक कॉलम में यहाँ करता हूँ फंक्शन का। तो यहाँ पर हम फंक्शन को अप्लाई करेंगे और फंक्शन का भी हम यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा फंक्शन का। अब यहाँ पर हम क्या है अपना कंडीशन सेट कर सकते हैं कि जो कि हमें इस डेटा के बेस पे हमें क्या रिजल्ट यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं कि अगर 50,000 से कम अगर किसी सेल्स पर्सन की अगर सेल है तो उस केस में कंपनी उसको बोल रही है हम उसको देंगे 1,000 रुपये। बोनस बोल सकते हैं इसको आप, या इंसेंटिव हम रख दें। तो ये हमने रख दिया यहाँ पर इंसेंटिव। कंपनी ने बोला कि अगर इस सेल्स जितने भी सेल्समैन हैं इनकी जैन से लेके दिसंबर तक की जितनी सेल हुई है उसमें अगर किसी भी मंथ में अगर किसी की अगर 50,000 से कम है तो उस केस में हम वहाँ पर देंगे 1,000 रुपये, और अगर प्लस है तो वहाँ पर हम रख रहे हैं यहाँ पर 5,000 रुपीज़। ये ग्रेटर देन की कंडीशन में हो गया 50,000। तो दो कंडीशन हमने यहाँ बना ली फ्रेंड्स। अब इसी के हिसाब से हम यहाँ पर इन दोनों फंक्शन को यूज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये डेटा मैंने आपको बता दिया। अब हम ये फंक्शन दोनों यूज कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ टाइप करेंगे इक्वल टू इफ देन और।
तो और के केस में जैसे मैंने बताया, तो और में क्या होता है कि इसमें आप लॉजिकल कई सेट कर सकते हैं, जितने भी आपको मल्टीपल टाइम है उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी अब हम ऐसे ही इस फंक्शन को इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम वन टाइम में ही पूरा जैन से लेके दिसंबर तक का पूरा डेटा हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और फिर हम यहाँ पर ये वाली कंडीशन को सेट करेंगे। तो ये हमने इफ़ किया और फिर और आ गया। अब यहाँ लॉजिकल 1 2 3 जितना आपको लेना है वो डेटा आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो हम यहाँ कंडीशन ले लेते हैं, ये हमारा हमने ले लिया, यहाँ पर डेटा सेलेक्ट कर लिया। देन अगला स्टेप क्या है हमारा, लेस देन क्या है कंडीशन हमारी 50,000। तो हम यहाँ 50,000 टाइप करेंगे, फिर इसको हम ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, कॉमा। अब यहाँ पर क्या है कि अगर ये कंडीशन मैच होती है तो उस केस में आप क्या यहाँ आउटपुट देना चाह रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं, हम जैसे हमने बताया कि यहाँ पर 50,000 से अगर जिस सेल्स पर्सन की किसी भी मंथ में अगर कम सेल है तो उस केस में हम उसको देंगे 1,000 रुपीज़ इंसेंटिव के तौर पर। अगर ज़्यादा हो तो उस केस में हम देंगे उसको 5,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हम अब डबल कोट के अंदर करेंगे 1,000 रुपीज़। इन केस अगर ये कंडीशन मैच नहीं होती है तो उस केस में हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर इसको कंपनी बोल रही है हम देंगे इसको 5,000 रुपीज़ इंसेंटिव। दैट्स इट। इसको हम क्लोज करेंगे, एंटर। 1,000 रुपये आ गया। अब इसको हम ड्रैग करेंगे यहाँ पर। तो ये सभी में अभी 1,000 रुपये आ रहा है। क्यों आ रहा है इसका भी हम रीज़न देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि और के साथ एक ये है कि वो क्या है कि अगर कहीं भी उसको अगर जो हमने कंडीशन सेट किया उसके हिसाब से अगर कहीं भी अगर उसको कोई वैल्यू कम दिखेगी तो उस केस में वो 1,000 रुपीज़ यहाँ कम ही दिखाएगा, यानी कि 1,000 रुपीज़ का रिजल्ट दिखाएगा। तो यहाँ अगर हम डेटा देखें जैन से लेके, जैसे रमेश सेल से पर्सन है तो उसकी जैन में 50,000 से कम सेल है, एक तो ये हो गया, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। दूसरा ये इसकी दूसरी है यहाँ सेल जो कम हुई है वो है अप्रैल में, और थर्ड उसकी यहाँ जून में हुई है। और फिर यहाँ पर हम बात करें अगर तो ये 3 जगह थी। अब इन्हीं को अगर मैं किसी वैल्यू को अगर यहाँ बढ़ा देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं 51,000 कर लेता हूँ और इसको मैं 52,000 कर लेता हूँ और इसको मैं 53,000। तो जैसे ही देखिए मैंने यहाँ पर वैल्यू चेंज की तो आपने देखा यहाँ पर उसका जो इंसेंटिव है वो यहाँ अमाउंट चेंज हो गया है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि और फंक्शन क्या करता है, क्योंकि हमने यहाँ सारी रेंज को सिलेक्ट किया तो उसके हिसाब से यहाँ पर आउटपुट निकाल के देता है। तो अगर मैं इसको अंडू करूँ तो अंडू केस में जैसे मैंने बताया, क्योंकि हमने यहाँ कंडीशन सेट किया कि अब 50,000 से अगर लेस किसी भी सेल्स पर्सन के अगर किसी भी ईयर में या मंथ में सेल कम हुई है तो उस केस में यहाँ 1,000 देगा। अब देखिए हर जगह 1,000 इसलिए आया क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं किसी कॉलम में 50 से कम की सेल है। अब जैसे मैं यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया आपको, तो 54,000 मैंने किया है यहाँ पर ठीक है। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं 52,000 और यहाँ हम कर लेते हैं 48, सॉरी यहाँ भी हमें करना पड़ेगा क्योंकि कंडीशन हमने क्या रखी है वहाँ पर 50 प्लस। तो ये हो गया एक वैल्यू। अब जैसे यहाँ भी है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ इस तरह से डिटेल से ताकि आपको फंक्शन सही से समझ में आए। तो यहाँ पर हम करेंगे 58,000 और यहाँ करेंगे हम 65,000। तो एक यहाँ भी कम है तो यहाँ पर हम करेंगे 51,000। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ किया तो ये देखिए अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ तो इसका मतलब है आपको ये समझना है सिंपल इन फंक्शन के बारे में कि और फंक्शन में क्या है, जैसे हम क्या है वन टाइम में ही सारी रैम सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन आपकी सारी मैच होनी चाहिए। अब जैसे अगर ये देखिए यहाँ पर क्या है 5,000 इसलिए आया क्योंकि यहाँ इसका ये है कि इन कॉलम में यानी कि मनीष का जो सेल्स है उसका क्या है कि हर मंथ में यानी कि जैन से लेके दिसंबर मंथ में सबसे उसकी जो सेल है वो 50,000 से प्लस है। तो इस केस में उसका यहाँ पर आया 5,000, जो कि आप देख रहे हैं कि आप 54, 56, 52, 59, 64, 61, 84, 56, 58, 65, 70, तो सब में इसकी 50 प्लस है। जहाँ जहाँ 1,000 दिख रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पर जो सेल है वो सबसे
50,000 से कम है। तो ये मैंने आपको बेसिक बताया इन फंक्शन का यूज़ करना। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है इसको आप जहाँ कहीं अगर आप मार्कशीट बना रहे हैं किसी बच्चों का, स्टूडेंट का, तो वहाँ पर इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि अगर हमें किसी बच्चे का अगर 30 से कम चाहिए तो उस केस में हम ये इसको कंडीशन सेट कर सकते हैं। तो कहीं भी अगर किसी भी सब्जेक्ट में उसको कम मार्क्स देखेंगे तो उसके हिसाब से ये उसको आपको रिजल्ट निकाल के दे देगा। तो ये मैंने आपको बताया। अब इसी तरह जैसे हम यहाँ पर कोई वैल्यू का बढ़ा देते हैं, सॉरी यहाँ पर हम करेंगे 59,000। ये मैं इसलिए आपको बढ़ा रहा हूँ ताकि ये दोनों कंडीशन को आप समझ पाओ। तो यहाँ पर हम करेंगे 68,000 और यहाँ पर करेंगे हम 55,000 और यहाँ पर हम करेंगे 51,000। तो ये देखिए जैसे हम 51,000 किया तो ये यहाँ पर चेंज हो गया है। तो फंक्शन हमारा बिल्कुल सही है, इसी के हिसाब से ही सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज होगी। तो और फंक्शन में ये है कि अगर वो सारे कॉलम में जो हमने रेंज दिया उसमें अगर अगर वो कंडीशन मैच होगी तो ही उसका आउटपुट देगा, क्योंकि हमने यहाँ पर सारे कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर हमने फंक्शन को यूज किया है। तो एक बार फिर से आपको बताता हूँ फंक्शन ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको टाइप करना है फ्रेंड्स इफ़ देन और जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेनी है वन टाइम में ही। देन आपको यहाँ पर लेस देन का साइन यूज़ करना है 50,000 जो कि हमने यहाँ पर लेस देन रखना है। फिर इसको आपको क्लोज कर देना है। अगर ट्रू हुआ तो उस केस में हम चाह रहे हैं यहाँ पर 1,000 रुपये आ जाए, और अगर नहीं मैच हुआ तो उस केस में हम चाह रहे हैं यहाँ पर 5,000। सॉरी, इसको हम क्लोज कर देंगे और ये रिजल्ट फंक्शन लग गया है। ड्रैग कर लेंगे इसको तो ये देखिए ये 5,000 है, नहीं कि जिनकी जो सेल है 50 से अबव है वो ये है, इनको जो है बोनस देगी कंपनी 5,000 रुपीज़ का। और जिनकी 50 से कम है पूरे ईयर में जैन से लेके दिसंबर मंथ में उनको 1,000 रुपये यहाँ पर कंपनी इंसेंटिव देगी। तो ये मैंने आपको फ्रेंड्स बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बताया कि कैसे आप इफ फंक्शन के साथ और फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों फंक्शन को यूज़ करने का बस एक ही सबसे अच्छा एडवांटेज है कि जैसे आप इफ़ में क्या है अलग अलग आपको रेंज देनी पड़ती है, तो इसमें क्या है और फंक्शन जैसे आप इसमें यूज़ करेंगे तो आप वन टाइम में ही पूरी रेंज को सेलेक्ट करके उसमें अपना कंडीशन सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी ये बताया। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है कि कैसे आप इन दोनों फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो जल्दी ही आऊँगा आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।